Jyoti from Vidwan Education Services, and today we are going to discuss the process spermatogenesis. Spermatogenesis. What is genesis? It is again the formation. And for what the word spermato is written over here, that is for sperm. So the definition of spermatogenesis is the process of formation of sperm is called as spermatogenesis. Now the second question is where it occurs? कहाँ होती है spermatogenesis? कहाँ होता है ये process? So this is testis. Clear? हमने क्या किया था, जो testis हैं, testis में क्या होता है, spermatogenesis का process होता है. Testis जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं? These are called as primary sex organs. क्यों हम बोलते हैं इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स? बिकॉज टेस्टिस क्या रिलीज करती हैं? मेल गैमीट, दैट इज द स्पर्म इटसेल्फ विथ वेरियस सेक्स हॉर्मोन्स. क्लियर? We have already gone through the detailed structure of testis. तो हमने testis में किया था, जो testis है it is consisted of lobes. इसमें क्या present है? These are the lobes जो approximately क्या है? These are 250 in number. इन lobes के अंदर ये जो coiled tubules present हैं, what are these? These are the seminiferous tubules. क्या हैं ये? Seminiferous tubules. अब जो seminiferous tubules की जो लाइनिंग है, जो इनर लाइनिंग ऑफ द seminiferous tubule that is lined by two layers, जिनमें से जो एक लेयर है वो क्या है? That is of spermatogonial cells. किसकी बनी हुई है? स्पर्मेटोगोनिया की बनी हुई है. एंड द सेकेंड लेयर इज मेड अप ऑफ द सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स. अब हम बात करते हैं स्पर्मेटोगोनिया के बारे में. सो आपको इसकी लोकेशन पता चली कहाँ स्पर्मेटोगोनिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम देखें प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, इट इज कंसिस्टेड ऑफ 4 स्टेजेस. कौन सी हैं वो 4 स्टेजेस? द फर्स्ट वन इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, देन इज meiosis 1, then is meiosis 2, and the last one is spermiogenesis. This is spermiogenesis. Let us discuss all the stages in detail. सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस. तो क्या होगा, जब हमने बात की है जो इनर लाइनिंग है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, वो किसकी बनी हुई है? स्पर्मेटोगोनिया की बनी हुई है. तो यहाँ पर क्या है? दिस इज द इनर लाइनिंग. ये क्या प्रेजेंट है? आपके स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है. अब क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्मेटोगोनिया है इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज मेल जर्म सेल्स. दीज आर द इमेच्योर सेल्स. And the ploidy of the spermatogonia is, these are diploid in nature. Diploid cells हैं. That is, it is having 2n number of chromosomes. अगर हम बात करें स्पर्मेटोगोनिया की, तो क्या होगा? These spermatogonia will start dividing mitotically. क्या होगा? ये जो स्पर्मेटोगोनिया है क्या mitotically डिवाइड होना स्टार्ट कर देंगे, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे विल इंक्रीज इन नंबर. उनका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. तो इसी को हमने क्या बोला है? दे विल इंक्रीज इन देयर नंबर. क्लियर? यहाँ पे इनका नंबर जो है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. इसी फेज को हमने क्या बोला है? दैट इज कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेशन फेज. क्या बोला है? मल्टीप्लीकेशन फेज और द प्रोलिफरेटिव फेज. अब इनमें से कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया है दे विल कीप ऑन डिवाइडिंग. क्लियर? लेकिन कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया है दे विल गेट डिफरेंशिएटेड. सो लेट अस टेक दिस स्पर्मेटोगोनियम एज एन एग्जांपल. सो यहाँ क्या होगा? ये जो स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट होगा, इट विल अंडरगो सम चेंजेस. इट विल ग्रो इन साइज. It will grow in size and it will accumulate the nourishing material.
नरिशिंग मटेरियल। सो यहां क्या हुआ, दिस इज द स्पर्मेटोगोनिया विच हैज अंडरगोन चेंजेस, जिसका साइज बड़ा हो गया है विद द एक्यूमुलेशन ऑफ नरिशिंग मटेरियल। तो इसको हमने क्या बोला है, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी spermatocyte. This is the primary spermatocyte, the ploidy of which is again 2n. That means it is having this chromosomal pattern 44 plus XY. अब इसी फेज को हमने क्या बोला है, जिसमें एक स्पर्मेटोगोनियम का साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसी को हमने क्या बोला है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ फेज। क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एज growth phase. Now this growth phase will be followed by the maturation phase. आगे कौन सा फेज आने वाला है, this is the maturation phase in which this primary spermatocyte will undergo meiosis 1. It will undergo meiosis 1, and as we all know, meiosis 1 is the reductional division in which the chromosomal number will get reduced and it will get half. Clear? तो यहाँ पे जो chromosomal number है वो क्या होने वाला है, n होने वाला है। तो as a result of meiosis 1, this primary spermatocyte will divide into two haploid cells, जिनकी प्लॉइडी क्या है, n है, और इन्हीं को हमने क्या बोला है, these are the now these haploid cells formed by the meiosis 1 of primary spermatocytes, they will undergo meiosis 2. यहाँ पर कौन सी डिवीजन होगी, they will undergo meiosis 2, and meiosis 2 is the equational division and it is equivalent to mitosis. So यहाँ हमें क्या मिलने वाला है, इन दो haploid cells से हमें 4 haploid cells मिलने वाले हैं। These 4, we have got these 4 haploid cells. Clear? अब ये जो 4 haploid cells हमें मिल गए हैं, इनको हम क्या बोल रहे हैं, these are called as secondary spermatocytes. हम इनको क्या बोल रहे हैं, these are called as secondary spermatocytes. Now one minute. The cells which are formed over here after meiosis 1, these are secondary spermatocytes. These are secondary spermatocytes, and these secondary spermatocytes will undergo meiosis 2 to give the 4 haploid cells, and which are called as these are the spermatids. इनको हम क्या बोलेंगे, these are called as spermatids. अब क्या होगा, now these spermatids will undergo some changes and these will get transformed into the sperm with the help of the process spermiogenesis. ये जो spermatids यहाँ बने हैं, spermatids will change to sperms with the process spermiogenesis. With the process spermiogenesis. अब क्या होगा, अगर हम spermatids का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो spermatids का स्ट्रक्चर कैसा है, these are round in structure, non-motile, heavy. Spermatid is also having its own nucleus, mitochondria, Golgi apparatus and centrioles. Now what are the changes that will take place when a spermatid will change into a sperm? Number 1 is weight will get reduced.
development of locomotory structures, elongation of the body, elongated body. Now nucleus will retain DNA in prominence. Mitochondria will get arranged in middle piece. Then Golgi complex, it will give rise to acrosomes. There is the centrioles. These will arrange themselves one after the other behind the nucleus. So ये changes हैं with the aid of which the spermatid will now change to the sperm. अब क्या होगा, ये जो sperm form हुए हैं, their heads will get embedded in Sertoli cell to get nourishment. उसके बाद क्या होगा, जो sperm है वहां से रिलीज हो जाएगा from the seminiferous tubule with the aid of various accessory ducts. It will come out. Okay, ये हम पहले कर चुके हैं अच्छे से. उसके बाद क्या होगा, अब हमें यहां से क्या पता चला, जो एक स्पर्मेटोगोनियम है, एक जो स्पर्मेटोगोनियम है वो हमें कितने स्पर्म्स देता है, 4 स्पर्म्स. क्लियर? सो 1 spermatogonium will aid in the formation of 4 sperms. अब जो प्रोसेस है, जब एक स्पर्म रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन. क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन. क्लियर? नाउ लेट अस मूव टू द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. सो हमने बात की है कि जो आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इट गेट्स स्टार्टेड. यहां पर क्या है, प्यूबर्टी पे क्या होगा, जो आपका हाइपोथैलेमस है, hypothalamus, it will start releasing GnRH. What is this? Gonadotrophin releasing hormone. It will stimulate the adenophysis of pituitary gland, that is the anterior lobe of the pituitary gland, and it will start releasing the gonadotrophins. कौन से? FSH and LH. FSH is the follicular stimulating hormone. LH is again the luteinizing hormone. The LH जो है वो किस पे काम करेगा? It will work on Leydig's cell, जिसको हम interstitial cells भी बोलते हैं, Leydig's cells, and it will produce androgens. Androgens में अगर हम देखें तो the principal androgen is your testosterone, जिसको हम male sex hormone भी बोलते हैं बहुत frequently. Testosterone, और ये जो टेस्टोस्टेरोन है, इट विल एड इन द प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. देन इज अगर हम एफएसएच की बात करें तो इट विल वर्क ऑन सर्टोली सेल्स. किस पे काम करेगा? सर्टोली सेल्स पे काम करेगा. ये जो सर्टोली सेल्स हैं, इट ऑल्सो एड्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. प्लस सर्टोली सेल एक हार्मोन रिलीज करेगा, इनहिबिन. यहां पर क्या होता है, जो FSH होता है, इट विल रिलीज सम फैक्टर्स विच विल एड इन द प्रोसेस, जिसकी हम क्या बात करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस. So these two processes will directly, indirectly, they will aid in the process called spermatogenesis. Clear? Now what is the role of inhibin over here? Inhibin जो है वो FSH की ओवर एक्टिविटी को चेक करेगा, तो इट विल एक्ट एज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. उसके बाद अगर हम लेडिक सेल्स की भी यहाँ पे बात करते हैं, LH की लेडिक सेल्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये भी क्या है, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्रिएट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे प्लस ऑन
hypothalamus also. Clear? This is all about the hormonal regulation of spermatogenesis. Now ultimately the structure of sperm. अगर हम sperm का structure देखें तो sperm is consisted of 4 parts. कौन कौन से हैं वो 4 parts? Number 1 is head. उसके बाद हम बात करते हैं there is neck, then is the middle piece, and ultimately it is the tail region. सबसे पहले अगर हम बात करें जो स्पर्म की बॉडी है, इट इज ऑल टुगेदर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन. किससे कवर होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होती है. उसके बाद हम आते हैं हेड रीजन पे. दिस इज ऑल अबाउट द हेड. ओके, ये जो रीजन है ये कौन सा है? दिस इज द हेड रीजन. हेड जो है वो क्या, द मोस्ट पार्ट ऑफ द हेड इज कंसिस्टेड ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें हमें क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द स्पर्म. तो यहाँ पे हेड जो है वो किससे बना हुआ है? प्रोमिनेंटली इट इज ऑफ मेड अप ऑफ न्यूक्लियस. और दूसरा क्या प्रेजेंट है इसके ऊपर? एक्रोसोम्स प्रेजेंट है. एक्रोसोम्स क्या है? न्यूक्लियस के ऊपर ये जो स्मॉलर स्ट्रक्चर है इट इज एक्रोसोम एंड इट इज कंसिस्टेड ऑफ वेरियस लाइसिन्स. लाइसिन्स जो लाइटिक एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. ये जो लाइटिक एंजाइम्स है ये क्या करते हैं? दे हेल्प्स इन डिसॉल्विंग द मेम्ब्रेन्स ऑफ द ओवम. जो ओवम की मेम्ब्रेन्स है उनको डिसॉल्व करने का काम करते हैं एंड दे फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम. क्लियर? यहां पर क्या प्रेजेंट होंगे? एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे एक्रोसोम पर. नाउ इज द नेक रीजन. ये जो शॉर्टर पार्ट आपको नजर आ रहा है दिस इज द नेक एंड इट इज कंसिस्टेड ऑफ सेंट्रियोल्स. क्लियर? 2 सेंट्रियोल्स की ये बनी हुई है. यहां पर 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं. वन इज द प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एंड द नेक्स्ट वन इज डिस्टल सेंट्रियोल. जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लीवेज ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम. व्हाट इज दिस? फर्स्ट क्लीवेज ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम. और वहीं अगर हम डिस्टल सेंट्रियोल की बात करें तो इट हेल्प्स इन गिविंग अप द एक्सियल फिलामेंट. Clear? Now let us come to the middle piece. जो middle piece है it is altogether made up of mitochondria. About 25 to 30 mitochondria are present over here. जो mitochondria है वो कैसे होते हैं? स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द स्पर्म भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ स्पर्म भी इसको बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और जो एनर्जी है वो स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करती है. क्लियर? उसके बाद अगर हम टेल की बात करें, जो टेल है दैट इज मेड अप ऑफ द एक्सियल फिलामेंट, सेंट्रली प्लेस्ड एक्सियल फिलामेंट सराउंडेड बाय a lesser amount of cytoplasm, plus it is externally covered with the cell membrane, as external sheath. So this is all about the structure of sperm. अब हम बात करते हैं ये जो sperm है ये क्या होगा? जब ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से बाहर जाएगा तो काफी जो एक्सेसरी डक्ट्स की जब हमने बात की हुई है, वास डिफरेंशिया है, एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, सो इनके थ्रू ये कहाँ चलेगा? बाहर जाना स्टार्ट करेगा. प्लस जो आपके सिक्रीशंस हैं, एपिडिडाइमिस की सिक्रीशन है, आपके सेमाइनल वेसिकल्स हमने पढ़े, प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं. सो विद द एड ऑफ द सिक्रीशंस ऑफ दीज ग्लैंड्स जो स्पर्म है वो किस में चेंज हो जाएगा? इट विल चेंज टू सीमेन. किस में चेंज हो जाएगा? It will change to semen. Clear? So this is all about the sperm. Sorry, this is all about the spermatogenesis. Thank you.